अजिंक्य रहाणे के नाम में अजिंक्य शब्द का मतलब है जिसे हराया ना जा सकता। और अब ये कमाल का आंकड़ा सुनो जरा, 6 टेस्ट मैचेस में जहां उन्होंने भारत की कप्तानी करी है, एक भी टेस्ट मैच इंडिया नहीं हारी। 12 टेस्ट शतक जो उन्होंने इंडिया के लिए लगाए, उसमें इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। आंकड़ों की जुबानी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो इंपैक्ट जो अजिंक्य रहाणे जब तक खेलते रहे तब तक इंडियन क्रिकेट में रहा, खास तौर पर रेड बॉल क्रिकेट में। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक पारी अगर मैं याद करूं तो मुझे कोई शतक याद नहीं आएगा, मुझे याद आएगी वो पारी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेलबर्न में 2015 वर्ल्ड कप में खेली थी। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की उनकी खेली गई बेस्ट पारी व्हाइट बॉल की क्या है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेटर दी अजिंक्य रहाणे को लोग याद नहीं करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शायद उन्होंने बहुत देरी कर दी टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने में, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उसको इंडिया की जो कैप है ना, वो तब तक नहीं मिली थी जब तक उसने 6 साल तक ऑलमोस्ट हर मुकाबले में अपने आप को प्रूव नहीं कर दिया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 साल बाद दरवाजा टूटता है इंडियन क्रिकेट का, अजिंक्य रहाणे को वो टोपी मिलती है। दूसरा ही टेस्ट मैच जहां पर वो साउथ अफ्रीका में जाके 96 रन की, वो पहली पारी में अर्धशतक लगाया था, दूसरी पारी में 96। शायद उस दिन वो 96 इसीलिए आए थे क्योंकि फिलेंडर की बॉल को ड्राइव करने जा रहे थे, बोल्ड हो गए थे। वो 96 शायद इसीलिए आए थे क्योंकि इंडिया उस टेस्ट मैच को जीत नहीं पाता। और अगर इंडिया उस टेस्ट मैच को जीत नहीं पाता और रहाणे का 100 लग जाता, तो ये आंकड़ा मैं आपको बता ही नहीं पाता कि कैसे रहाणे के शतकों के बावजूद कभी इंडिया हारा नहीं मुकाबला, या तो जीत मिली या मुकाबला ड्रॉ में खत्म हुआ। और इन तमाम चीजों के बीच 2013 की ये पारी है, 96 रन साउथ अफ्रीका में। 2014 में वेलिंगटन, वहां पर उन्होंने सैकड़ा मारा। और इन सारी चीजों के बीच मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं घुसना चाहता, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं बस, जो मुझे लगता है रहाणे के टेस्ट करियर को डिफाइन करता है। 20 टेस्ट विंस ओवरसीज उन्होंने देखी है अपने करियर में, ऑलमोस्ट 85 टेस्ट मैचेस उन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं। 20 टेस्ट वो भारत के बाहर जीते हैं। कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि उन 20 टेस्ट मैचेस में जो इंडिया जीती है उनका औसत 47 के पार जाता है। 1517 रन लगाए हैं, 5 शतक है, 7 अर्धशतक है। रोहित शर्मा 9 टेस्ट मैचेस जिसमें जीत मिली उसमें करीबन 46 का एवरेज रखते हैं, लेकिन बाकी और उनके आसपास नहीं है जिन्होंने कम से कम 10 टेस्ट मैचेस खेले हो। यह आपको बताता है कि जब विदेशों में जीत मिली तो अजिंक्य रहाणे का कंट्रीब्यूशन लगभग हमेशा रहा। जब विदेशों में जीत मिली तो रहाणे के बल्ले से रन आए, चाहे आप लॉर्ड्स की विक्ट्री देखिए जो 2014 में उन्होंने खेलते हुए हासिल करी थी, या फिर आप वो शतक देखिए जो उस समय पर आया जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं मेलबर्न 2021 की बात कर रहा हूं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 36 ऑल आउट, विराट कोहली वापस आ चुके हैं हिंदुस्तान, मोहम्मद शमी का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, और उसके बाद धीरे 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 करके इंजरीज लगातार हो रही है। इंडिया ए टीम से बी टीम की तरफ बढ़ती है। बी टीम मतलब जो उनके सेकंड लाइन ऑफ ऑप्शंस है, थर्ड लाइन ऑफ ऑप्शंस। आखिरी टेस्ट तक आते आते सिचुएशन ये हो जाती है कि मोहम्मद सिराज जो अभी 3 टेस्ट मैचेस जुम्मा जुम्मा खेले हैं, वो आपके पेस अटैक को लीड कर रहे हैं। ही इज द लीडर ऑफ योर पेस अटैक, और वहां पर वो टेस्ट सीरीज जिता देते हैं। ये है अजिंक्य रहाणे का असली इंपैक्ट। ऑलवेज द मोस्ट अंडररेटेड फाइटर, जिसको लोगों ने बहुत कम चर्चा का विषय बनाया उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद भी, जिसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, फिर चाहे उनकी कैप्टनसी कॉल्स हो या फिर बल्ले से जो उन्होंने पारी खेली खासतौर पे मेलबर्न, क्योंकि जस्ट आफ्टर दैट 36 उनका वो शतक आता है और हम मेलबर्न टेस्ट मैच जीतते हैं। सिडनी ड्रॉ होता है और गैबा हम फिर से जीतते हैं और हम 2-1 से उस सीरीज को अपने नाम करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ABCD हमारी टीम्स प्लान्स के हिसाब से लगातार पीछे जा रही थी बिकॉज ऑफ इंजरीज। इन सारी चीजों के अलावा 2012-13 के इर्द गिर्द जो क्रिकेट शुरू हुई थी इंडियन क्रिकेट, और 2021-22 पे आके जो रुकती है, हमारा नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा, हमारा नंबर 4 विराट कोहली और हमारा नंबर 5 अजिंक्य रहाणे, यहां पर समाप्त होती है ये कहानी। एक जनरेशन का अंत है जिसमें अजिंक्य रहाणे के इस अनाउंसमेंट ने एक तरीके से कहानी की समाप्ति लिख दी है। आपसे जानना चाहता हूं, हाउ डू यू रिमेंबर अजिंक्य रहाणे? क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको उनके सबसे ज्यादा याद आते हैं? मेरे हिसाब से 20 टेस्ट विंस में 47 का एवरेज रखना, 5 शतक लगाना, 7 अर्धशतक लगाना, आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो हम आने वाली पीढ़ियों में अब ढूंढेंगे कि कौन है वो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर जो इंडियन क्रिकेट में इस तरह का एक कॉन्ट्रीब्यूशन रख सकता है ओवरसीज। बाकी थैंक यू अजिंक्य रहाणे फॉर योर सर्विसेज।